नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। मिशन 2023 के लिए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 2018 में यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। क्या 2023 में यहां पर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? इसके अलावा कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। एक एक करके सभी राज्यों के चुनावी गणित और चुनावी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कहां कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है, उन सभी राज्यों के चुनावी गणित सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए, फरवरी से ही यहां पर विधानसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, जो लास्ट तक यानी दिसंबर तक चलने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होता है। तो कुल 10 यहां पर चुनाव होंगे असेंबली को लेकर। इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहां पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, तेलंगाना भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक में क्या कुछ होगा, क्योंकि यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या यहां पर जनता की राय के हिसाब से आज चुनाव, तो फिर कितना बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक पार्टी मिशन 2023 की तैयारी में लगी है। क्योंकि 2000 तय कर शुरुआत करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। कुल 115 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और ताजा आंकड़ों के हिसाब से तेलंगाना में भी बीजेपी दावा कर रही कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। यहां पर काफी समय से टीआरएस की सरकार है और टीआरएस ने यहां पर जबरदस्त 88 सीटों पर जीत हासिल करके एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन तस्वीर क्या बदलेगी, क्योंकि काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, जिसका से हिमाचल प्रदेश में भी बदलाव देखने को मिला और एमसीडी में यहां पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों पर विधानसभा चुनावी मैदान में होगी। तो क्या आंकड़ा बन सकता है? जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी 19 सीटों के साथ, जबकि तीसरे नंबर पर एआईएम पार्टी रही थी, जबकि 2 सीटें यहां पर टीडीपी के पक्ष में रही थी। बीजेपी भी यहां पर 1 सीट पर खाता खोल पाई है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं चाहेगी कि तेलंगाना में एकदम से उनकी सरकार में वापसी हो जाए, क्योंकि जिस कहा से यहां हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा देखने को मिला था। तो 119 सीटों का क्या चुनावी गणित बन सकता है? अगली सरकार किसकी बन सकती है? इस पर देखिए, कांग्रेस के 20% चांस, जबकि बीजेपी एकदम से यहां पर जो है आंकड़ों में दिखाई देने लगी है। 30% चांस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी भी काफी समय है। क्या बीजेपी आंकड़ा और बढ़ा पाएगी? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस कहा से यहां पर जनसभाएं की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर जेपी नड्डा जी हो, उनकी जनसभाएं तेलंगाना में हो चुकी हैं। इसके अलावा हैदराबाद निकाय चुनाव का कितना असर देखने को मिलेगा? टेरस की अगर बात की जाए तो 45% चांस उनके दिखाई देते हैं। यानी कि बात की जाए तो 5%, यानी 45% में से 30%, यानी 15% का ही मार्जिन देखने को मिल रहा है। क्या ये इसकी भरपाई कर पाएंगे? ओपिनियन पोल के हिसाब से आज चुनाव होते हैं तब टीआरएस को झटका लग रहा है। 88 सीटों से घटकर 65 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि बीजेपी 1 के मुकाबले 35 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। क्या यह आंकड़ा और बढ़ेगा? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि कांग्रेस यहां पर 13 सीट और जो यहां पर एआईएम पार्टी उसको 6 सीट जा सकती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस तरह के आंकड़े बन रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस कार की चुनावी बातें, चुनावी जनसभाएं होती हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर भी यहां पर हर एक पार्टी पूरी तैयारी से है। ग्रामीण हो या फिर शहरी जो विधानसभा है, उनको लेकर अपने अपने रणनीति तैयार की जा रही है। किस विधायक का टिकट काटा जाएगा, किस विधायक को टिकट दिया जाएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इन पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तैयारी बिल्कुल यहां पर जोरों पर है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, अन्य जो भी राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बन सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। जो बड़े दिग्गज नेता कमलनाथ के साथ यहां पर चुनावी मैदान में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके दम पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन ज्यादा समय नहीं चली सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए। लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद जनता का क्या रुख हो सकता है, और जो मंत्री बनाए गए हैं, उनके मंत्री बनाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से क्या उनको टिकट मिलेगा? यह काफी महत्वपूर्ण यहां पर सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी से पुराने जो दिग्गज नेता यहां पर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी यहां पर गतिविधियां कर सकते हैं। और जो सिंधिया समर्थक मंत्री है, इनको टिकट नहीं मिलता है, तो कांग्रेस की घर वापसी भी हो सकती है। इस प्रकार के जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिसका 2018 में यहां पर 114 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, बीजेपी 109 सीटों पर। लेकिन वर्तमान में बीजेपी 130 विधायकों का आंकड़ा बीजेपी के इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा यहां पर कह सकते केंद्रीय नेतृत्व है और जिस कहा से बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी के साथ
साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन काफी कुछ आंकड़ा यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। टिकट बंटवारा और टिकट ना मिलने से फिर यहां पर आंकड़ों में बड़ा हेरफेर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी को आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर काफी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान यहां पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगाया जा रहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव भी फरवरी में होने वाले हैं, तो फरवरी का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। त्रिपुरा में भी हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। बीजेपी ने 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, तो 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है। बीजेपी जहां 2013 में 0 सीट थी, लेकिन 2018 में 36 सीटों पर सीधे तौर पर जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए सीपीएम को 16 सीटें यहां पर मिली थी, आईपीएफटी पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर 0 सीटों पर सिमट गई थी, 60 सीटें यहां पर आ जाती हैं। और 60 सीटों का क्या चुनावी गणित 2023 में हो सकता है। तो त्रिपुरा के अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को 8 सीट, बीजेपी को 45 और यहां पर सीपीएम को 7 सीटों पर जीत मिल रही है। यानी त्रिपुरा में बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि नागालैंड की 60 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। नागालैंड को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि 60 सीटें यहां से भी आ जाती हैं। और 2018 की बात की जाए तो 26 सीटें यहां पर एनपीएफ पार्टी के पक्ष में रही थी, जबकि 18 सीटों पर यहां पर एनडीपीपी पार्टी को यहां पर जीत मिली थी और यहां पर इन्हीं की सरकार इस वक्त चल रही है। जबकि 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को रही थी, जो गठबंधन में रही थी, और 2 सीटें नेशनल पीपल्स पार्टी के पक्ष में देखने को मिली थी। तो इस बार यहां पर नागालैंड का क्या ओपिनियन पोल सामने हो सकता है। नागालैंड के ओपिनियन पोल के हिसाब से अलग अलग चुनाव यहां पर लड़े जाते हैं, गठबंधन नहीं होते हैं, तो यहां पर एनपीएफ पार्टी को ही नागालैंड में सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। जबकि बीजेपी को यहां पर 19 सीटें और यूपीए को 4 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटों पर जीत मिलती है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं गठबंधन का क्या स्वरूप हो सकता है। गठबंधन के बाद यहां के आंकड़े भी बदल सकते हैं। तो कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। 2018 में यहां पर सरकार कांग्रेस जेडीएस ने बनाई, लेकिन बाद में सरकार ज्यादा चली नहीं और फिर बीजेपी ने अपनी सरकार यहां से बना ली। तो कर्नाटक के अगले आंकड़े क्या बन सकते हैं, कर्नाटक को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यहां से अपने मुख्यमंत्री बदल चुकी है। मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, इसके क्या चुनावी गणित सामने आ रहे हैं। 2018 में बीजेपी को यहां पर 104 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यहां पर कांग्रेस को करीब 80 सीटें और जनता दल यानी जेडीएस को करीब 37 सीटें, 1 सीट यहां पर निर्दलीय के पक्ष में रही थी। और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार यहां पर बना ली, लेकिन कई विधायकों के रुझान के चलते यह सरकार ज्यादा चली नहीं, गिर गई और बीजेपी ने यहां पर उपचुनाव में एक बड़ी संख्या में जीत हासिल करके अब तक यहां पर बीजेपी सरकार चला रही है। लेकिन 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है, उसके चुनावी आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त दिखाई दे रहा है। 120 सीट तक बीजेपी पहुंच सकती कर्नाटक में, आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं। जबकि कांग्रेस 67 सीटें और जेडीएस को 27 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की क्या यहां पर तस्वीर बन सकती है। मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी कांग्रेस में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बदलाव देखने को मिला था 2018 में। लेकिन इस बार की स्थिति क्या हो सकती है, यहां पर कांग्रेस को 68 सीटों पर यहां पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी। यानी कांग्रेस को 2013 के मुकाबले 29 सीटों का सीधे तौर पर फायदा हुआ था, जबकि बीजेपी को 34 सीटों का नुकसान देखने को मिला था। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर जेसीसी पार्टी को भी 5 सीटों पर जीत मिली थी, बीएसपी ने भी 2 सीटों पर जीत यहां पर हासिल की थी। तो इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। करीब 49 सीटें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिल सकती हैं, 38 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आंकड़ा किसका पलड़ा भारी होगा, क्या दल बदल का यहां पर जो है सिलसिला होगा, कितने बड़े विधायक और यहां पर मंत्री किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किस पार्टी को छोड़ते हैं, उसके बाद काफी यहां पर आंकड़ों में भी हेरफेर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मिजोरम की 40 सीटों के ताजे सर्वे के हिसाब से यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मिजोरम में कहीं ना कहीं मिजो नेशनल फ्रंट का यहां पर आंकड़ा 26 था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आंकड़ा 5 था और यहां पर 8 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस बार कांग्रेस के पक्ष में आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 2013 में जहां 29 सीटों पर नुकसान हुआ था कांग्रेस को, 2018
चुनाव में यानी सीधे तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट का यहां पर आंकड़ा बढ़ गया था, लेकिन इस कांग्रेस की यहां पर मिजोरम में फिर से वापसी हो सकती है। करीब 24 से 25 सीट उनके पक्ष में, जबकि एमएनएफ पार्टी को 11 सीटें, बीजेपी को 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर आ सकती है। यानी मिजोरम में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में भी हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती है और 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान है और राजस्थान की तस्वीर तय करेगी 2024 की क्या तस्वीर बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो इसका उनको कितना नुकसान हो सकता है और बीजेपी इसका कितना फायदा उठाती है, इसको लेकर चुनावी आंकड़े क्या निकलकर आ रहे हैं। 2018 में जब कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी ने यहां पर 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी बीजेपी को करीब 92 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान देखने को मिला था, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें और 13 सीटें यहां पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2023 की तस्वीर के हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में यहां पर सरकार बदल सकती है, जो जनता है 5 साल में यहां पर बदल देती है आंकड़ा, उस हिसाब से बीजेपी का यहां पर आंकड़ा 111 से ज्यादा निकल सकता है। कांग्रेस 64 सीट और आरएलपी के पक्ष में 19 और अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो मेघालय का ओपिनियन पोल भी 2023 में मेघालय में भी 2 फरवरी में चुनाव होंगे। लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से मेघालय का क्या अनुमान निकल कर आ रहा है, तो मेघालय का चुनावी आंकड़ा की अगर बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली थी, जबकि नेशनल पीपल्स यानी एनपीपी पार्टी को यहां पर 19 सीटें, 6 सीटें यहां पर जो है यूडीपी के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो गठबंधन में कांग्रेस यहां पर सरकार में है, लेकिन एनपीपी जो गठबंधन रहा है, क्या इसके अलावा बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, 39 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, जबकि एनपीपी को 18, बीजेपी 2 और 1 सीट यूडीएफ के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से देखने को मिल सकती है।